गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे इस चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो है झारखंड के उद्योग से संबंधित कुछ एमसीक्यू देखेंगे और साथ में जो है एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है। तो झारखंड में जो है लौह इस्पात उद्योग की टोटल जो है 2 इकाइयाँ कार्यरत है। पहला आपका जो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि अब नाम बदल कर इसे टाटा स्टील कर दिया गया, और दूसरा जो है बोकारो स्टील प्लांट। तो झारखंड में जो है 2 इस्पात उद्योग कार्यरत हैं। वहीं पर जो अगर पूरे भारत में बात किया जाए तो कहीं कहीं आपको 9 स्टील उद्योग आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं जो आपको 11 भी देखने को मिल जाता है। तो 9 हम लोग याद रखेंगे। तो पूरे भारत में जो है आपका 9 लौह इस्पात उद्योग कार्यरत है और झारखंड में इसमें से 2 है। एक आपका कौन सा हो जाता है, बोकारो स्टील, और दूसरा कौन सा है, टाटा स्टील। चलिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो टिस्को का देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को ही टिस्को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका स्थापना जो कब किया गया था, 1907 ईस्वी में किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था, टिस्को का 1907 में किया गया था। बाद में जो है इसका नाम बदलकर टाटा स्टील सिर्फ कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर है, जमशेदपुर में। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, झारखंड के पूर्वी सिंह जिले में स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तभी हम बताएं 1907 में जो है इसकी स्थापना हुई थी टिस्को। ठीक है, और 2005 में जो है 2005 में जो है इसका नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। 2005 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया, लेकिन टिस्को जब बना था उस समय जो इसे टिस्को कहा जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में उत्पादन कब से शुरू हुआ था। अभी हम बताएं कि स्थापना कब किया गया था, 1907 में किया गया था, लेकिन इसका उत्पादन जो है 1911 से शुरू हुआ था। जब 1911 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था उस समय जो है पहले लोहा का उत्पादन किया जा रहा था। ठीक है, और स्टील का उत्पादन जो है 1914 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ है, 1914 से जो आपका स्टील का उत्पादन शुरू हुआ है। चलिए, अगला देखते हैं, पाँचवा, टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति जो आपका नोवा मुंडी से होती है। कहाँ से होती है, नोवा मुंडी से होती है। इसके साथ साथ जो आपका बादाम पहाड़ है, ये भी एक लोहा का खान है। बादाम पहाड़ के साथ साथ आपका जामदा है, जामदा के साथ गुआ है। ये सब खदान से जो आपका लोह अयस्क की आपूर्ति जो है टिस्को को होती है। ठीक है, और ये जो नोवा मुंडी ये आपका कहाँ पर है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बहुत बड़ा लोहा का खान है। ठीक है, उसके बाद क्यूंझर भी एक बहुत बड़ा लोहा का खान है जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है, नोवा मुंडी से होती है, और इसके साथ साथ जो आपका जामदा से भी होता है, गुआ से भी होता है, और बादाम पहाड़ से भी होता है। चलिए, अगला छठा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी कहाँ स्थापित है, तो आपका जमशेदपुर में स्थापित है। कहाँ स्थापित है, जमशेदपुर में स्थापित है, जिसे टेल्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेल्को। ठीक है, टेल्को कहा जाता है, आप याद रखिएगा इसको। क्या कहा जाता है, टेल्को कहा जाता है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। इसमें जो है आपका क्या उत्पादन किया जाता है, गाड़ी बनाया जाता है, और साथ साथ रेल के डिब्बे, रेल के इंजन भी इसमें बनाया जाता है। इसका स्थापना जो है 1948 में किया गया था। कब किया गया था, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव का स्थापना कब किया गया था, 1948 में किया गया था, जमशेदपुर में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शहर को टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है। तो ये जान गए। देखिए, टिस्को ये आपका कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। टेल्को ये भी कहाँ पर है, जमशेदपुर में। तो जाहिर सी बात है किसे जाना जाएगा, जमशेदपुर को जो है टिस्को और टेल्को शहर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोकारो स्टील प्लांट भारत के लौह इस्पात कारखानों में कौन से स्थान पर है। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है वो आपका चौथे स्थान पर है। वो कौन सा स्थान पर है, बोकारो स्टील प्लांट जो आपका चौथे स्थान पर है। बोकारो स्टील प्लांट चौथे स्थान पर। वहीं प्रथम स्थान का बात किया जाए तो टाटा स्टील जो आपका जो जमशेदपुर में स्थित है वो आपका प्रथम स्थान पर है, और चौथे स्थान पर कौन सा है, बोकारो स्टील प्लांट जो आपका चौथे स्थान पर है। चलिए, 9वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बताया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका बोकारो में, बोकारो स्टील प्लांट जो आपका देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट जो है देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र, और इसका स्थापना जो कब किया गया था, 1964 में जो है बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था, रूस के सहयोग से किया गया था। ठीक है,
किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था, 1964 में किया गया था। और 1972 में जो है इसमें उत्पादन कार्य शुरू हुआ था। उत्पादन कार्य बोकारो स्टील प्लांट में कब से शुरू हुआ था? 1972 से शुरू हुआ था। स्थापना कब हुआ था? 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और किसके सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से किया गया था, सहयोग से किया गया था। और ये जो आपका देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है। चलिए 10वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में भारत सरकार द्वारा एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो आपका मुरी में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुरी में किया गया था। उस समय जो इसका नाम था इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। ठीक है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है जब 1938 में इसका स्थापना किया गया था, उस समय इस कंपनी का नाम क्या था? इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। लेकिन जो है बाद में इसे बिड़ला समूह के द्वारा खरीद लिया गया। किसके द्वारा खरीदा गया? बिड़ला समूह के द्वारा खरीद लिया गया। और जो है वर्तमान में इसका नाम हिंडाल्को है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। याद रखिएगा, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी का स्थापना कब किया गया था? 1938 में। कहाँ किया गया था? मुरी नामक स्थान पर किया गया था। कौन सा कंपनी इसको खरीद लिया? बिड़ला समूह द्वारा जो इसे खरीद लिया गया। और अभी जो इसका वर्तमान नाम है वो आपका हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड भारत में तैयार होने वाले कुल एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत भाग प्रदान करता है? तो ये जो आपका 16% भाग जो है आपका प्रदान करता है। एल्युमिनियम का कितना? 16% भाग जो आपका झारखंड प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली तांबा उत्पादन की खान की स्थापना झारखंड के किस क्षेत्र, किस जिले में किया गया था? तो ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया था। पहला तांबा उत्पादन कारखाना कहाँ लगाया गया था? पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में लगाया गया था, जिसका नाम था इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो आपका कहाँ लगाया था? पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला नामक स्थान पर लगाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र के किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हम बताएं, कॉपर के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, राज्य के जपला नामक स्थल पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है या स्थित है? तो ये जो आपका पलामू में स्थित है। ठीक है, जपला नामक एक सीमेंट फैक्ट्री है, वो कहाँ पर स्थित है? ये जो आपका जपला नामक कंपनी जो आपका पलामू में स्थित है। और ये सीमेंट उद्योग फैक्ट्री, ये किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए जो है ये आपका प्रसिद्ध है। नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, एसीसी द्वारा किस स्थान पर खिलाड़ी सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है? तो देखिए जो ये जपला है पलामू में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। खिलाड़ी एक्चुअली जो आपका रांची में, कहाँ पर है? रांची में है, जो कि एसीसी सीमेंट का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन में ये रांची नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिलाड़ी सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। स्थापित किया गया कहाँ पर? खिलाड़ी में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, रांची जिला के खिलाड़ी में स्थापित किया गया है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये जो आपका करगली में भी स्थापित है, जामाडोवा में भी स्थापित है और लोधना में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, करगली के बारे में आप एक याद रखिएगा कि पूरे भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा आपका? करगली है। पूरे भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी कौन सा आपका? करगली जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी है। और ये बोकारो जिला में, झारखंड के बोकारो जिला में स्थित है। ठीक है, खुसरो के समीप जो है आपका करगली नामक स्थान पर जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा कोलवासरी स्थापित किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि कोयला शोधक कारखाना आपका कहाँ पर है? करगली में भी स्थित है, जामाडोवा में भी और लोधना में भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रांची में स्थापित फाउंड्री फॉर्ज संयंत्र कारखाना का सहयोगी जो है देश है, कौन सा देश है? तो ये जो आपका चेकोस्लोवाकिया है। ठीक है, कौन सा? चेकोस्लोवाकिया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। HEC नामक एक कंपनी है रांची में। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, इसका स्थापना जो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का स्थापना जो आपका 1958 ईस्वी में किया गया था। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का स्थापना कब किया गया था? 1958 ईस्वी में किया गया था, रांची के हटिया नामक स्थान पर। ठीक है, और HEC का 3 ब्रांच है। टोटल कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच है। सबसे पहला ब्रांच है फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, फाउंड्री फॉर्ज प्लांट। दूसरा है आपका हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। और तीसरा जो आपका हैवी मशीन टूल्स प्लांट। टोटल कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच है। सबसे पहला फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, दूसरा हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और तीसरा हैवी मशीन
टूल प्लांट्स। तो ये जो फॉर्ज प्लांट है ना, फाउंड्री फॉर्ज प्लांट, इसका जो है स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, इसका जो स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। और उसके बाद हैवी मशीन टूल्स प्लांट, इसका भी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से किया गया। और ये जो तीनों आपका किसके अधीन आता है, एचईसी कंपनी के अधीन आता है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो कि रांची के हटिया नामक स्थान पर स्थापित है, ठीक है। और ये जो है एचईसी का स्थापना चेकोस्लो और सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। जो स्थापना चेकोस्लो और सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था एचईसी का। बाकी जो फाउंड्री फॉर्ज प्लांट का स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड में गंधक का अम्ल कहाँ बनाया जाता है। तो झारखंड में गंधक का अम्ल जो आपका सिंदरी में भी बनाया जाता है, घाटशिला में भी बनाया जाता है और जमशेदपुर में भी बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। अब देखिए गंधक का अम्ल जो है किस लिए आता है, प्लास्टिक बनाने में काम आता है, वस्त्र बनाने में काम आता है, ये सब चीज़ के लिए जो आपका गंधक का अम्ल काम आता है। और ये जो आपका सिंदरी में बनाया जाता है, घाटशिला में भी बनाया जाता है और आपका जमशेदपुर में भी बनाया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश के सहायता से बनी है। तो ये किस देश की सहायता से बनी है, तो ये जो आपका ब्रिटेन की सहायता से बनी है, ठीक है। माउस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा बढ़िया, तो आप समझ जाइए किसकी सहायता से बनी है, ब्रिटेन के सहायता से बनी है। इसका स्थापना जो है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री का स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था, गोमिया आईएल नामक स्थान पर किया गया था और 1958 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था, आईएल में किया गया था, गोमिया में 1958 ईस्वी में किया गया था। सर्वप्रथम जो है आईसीआई कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआई इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो है, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है, उसी के सहयोग से जो है यहाँ पर एक्सप्लोसिव फैक्ट्री का स्थापना किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्लोसिव फैक्ट्री था उस समय जब बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, सिंदरी खाद कारखाना कब स्थापित किया गया है। तो ये जो आपका 1951 में स्थापित किया गया, सिंदरी खाद कारखाना कब स्थापित किया गया, 1951 में स्थापित किया गया, धनबाद में, ठीक है। कहाँ पर किया गया, धनबाद जिला में किया गया। और एक बात इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के तट पर, ये जो सिंदरी खाद कारखाना है किस नदी के तट पर है, तो ये आपका दामोदर नदी के तट पर है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है, सिंदरी में। अभी जो बताएं सिंदरी, जिसकी स्थापना 1951 में किया गया था, धनबाद में किया गया था। ये जो है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है और ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, धनबाद में स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग ने जो है 21 MCQ देखा विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो देखा। चलिए अब जो है अगला हम लोग देखेंगे, वो कल देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू।